इंडियन पासपोर्ट यानी कि भारतीय पासपोर्ट, अगर आप पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, ऑनलाइन प्रोसेस कैसे आपको अप्लाई करना होता है, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करने वाले हैं। तो जो लेटेस्ट प्रोसेस है, नया अपडेट है, उसके साथ हम सारी इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आप पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो हमारी एक वीडियो चैनल पर अपलोड की गई थी जिसमें कि हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको पासपोर्ट बनवाने के लिए ज़रूरी हैं। तो आपके पास वो सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उसके बाद आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इस वीडियो के अंत में भी मैंने एक बार फिर से बताया है कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड सरकारी डॉक्यूमेंट्स पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं एजुकेशन और सरकारी डॉक्यूमेंट्स से जुड़ी हर चीज। एजुकेशन में चाहे एडमिशन से लेकर जॉब की बात हो या फिर सरकारी डॉक्यूमेंट्स, पैन, आधार कार्ड, डीएल, वोटर आईडी या फिर पासपोर्ट जैसे और भी डॉक्यूमेंट्स की। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ कि अगर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे तो लैपटॉप से, डेस्कटॉप पे या फिर मोबाइल से भी, वेब पर या मोबाइल ऐप के थ्रू भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको पहले एक फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म फिल करने के बाद आपको पेमेंट करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। तो वो अपॉइंटमेंट आपको बहुत ही ध्यान से बुक करनी होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें किसी और ऑफिस की बुक करनी होती है और हम दूसरे जो एस्केलेट ऑफिस होता है हमारा अपॉइंटमेंट्स के लिए, हम उसकी बुक कर देते हैं। तो यहाँ पे काफी सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है, जो सभी चीजें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको फॉर्म फिल करते टाइम कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। जैसे ही आपका फॉर्म फिल हो जाता है, फिर उसके बाद एक आपका इंटरव्यू होता है, काइंड ऑफ अपॉइंटमेंट होती है, जहां पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, आपका फोटो खींचा जाता है और आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्यों आप अपना पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं। उसके बारे में भी हम डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे कि जब भी आप अपॉइंट के लिए क्या जाते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं और क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है, फिर आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है एड्रेस की। एड्रेस की पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद जैसे वो क्लियर होती है तो आपका पासपोर्ट प्रिंटिंग के लिए चला जाता है अप्रूव होने के बाद, और फिर आपको पासपोर्ट जो है वो मिल जाता है। तो आज हम फर्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं पासपोर्ट के लिए। अगर आप पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको वेबसाइट जो विजिट करनी है वो है हमारी www.passportindia.gov.in। इस वेबसाइट को आप ओपन करेंगे, होम पेज पर जाएंगे, होम पेज पर नहीं है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन और सेकंड है आपके पास एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन। तो क्योंकि हम नया अप्लाई कर रहे हैं तो पहले हमें अपनी आईडी और पासवर्ड बनाना होगा। तो हम क्लिक करेंगे इस न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर, जिसके बाद की एक फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा। आप जिस भी लोकेशन पर अपना पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं वहां की आप अपॉइंटमेंट भी चेक कर सकते हैं कि कितनी जल्दी की आपको अपॉइंटमेंट वहां की मिल सकती है। अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी स्टेटस, ये नया फीचर ऐड किया गया है पासपोर्ट की तरफ से, तो आप यहां पर क्लिक करके अपॉइंटमेंट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो भी पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं वो आपको पीएसके ऑफिस जो है वहां पर विजिट करना होता है, तो हमें उसकी अपॉइंटमेंट बुक करनी है फॉर्म को फिल करने के बाद। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्लिक हेयर टू चेक द अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी, जो आप यहाँ से भी क्लिक करके चेक कर सकते हैं या डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं। तो फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास सबसे पहले आपको नजदीकी पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करना होता है कि कौन से पासपोर्ट ऑफिस में आप अपना पासपोर्ट बनवाना चाह रहे हैं, आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग, जो भी आपके पास एड्रेस डॉक्यूमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग। फिर आपको आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स जैसे कि आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, ये सब आपको रजिस्टर करना होता है। और ईमेल आईडी पर एक मेल आपको प्राप्त होती है जिसको कि आपको अकाउंट एक्टिवेट करना होता है, और उसके बाद अपने अकाउंट को लॉग इन करते हैं। तो आपकी ईमेल आईडी पर पासपोर्ट सेवा की तरफ से एक लिंक भेजा जाता है। लिंक पर क्लिक करके यूजर आईडी एंटर करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देता है और आपके पास मैसेज हो जाता है, योर अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली एक्टिवेटेड, यानी कि अब अपना नेक्स्ट प्रोसेस कर सकते हैं। तो एक बार देखते हैं क्या क्या है फॉर्म में। तो रजिस्टर टू अप्लाई एट, तो पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पर सेलेक्ट किया। यहाँ पर आपके पास पासपोर्ट ऑफिस है, जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से आपके पास पूरी डिटेल ओपन हो जाएगी। आपको पासपोर्ट ऑफिस को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में नेम है वो आप यहाँ पर नेम फिल करेंगे। ठीक है, कोई डॉक्टर, कोरोलियर, कोई स्टार्टिंग में आपको इनिशियल नहीं लगाना है, सिर्फ आपका फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट नेम यहाँ पर आपका गिवन नेम और यहाँ पर सर नेम, ये दोनों आपको यहाँ पर फिल कर देना, यानी कि फर्स्ट नेम और आपका लास्ट नेम। यहाँ पर अगर मिडल नेम है तो फर्स्ट प्लस मिडल ऊपर वाले में आएगा।
नेक्स्ट है आपका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप ये जो कैलेंडर का निशान आपको दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा और वहां पर आप जो है अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि DD, MM, YY की फॉर्मेट में हो जाएगा अपने आप ही, जैसे आप डेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद है आपकी ईमेल आईडी, यानी कि आपको अपनी ईमेल आईडी जो है वो यहाँ पर फिल करनी है। ईमेल आईडी आप फिल कर देंगे। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है, अगर आप चाहे तो अपनी ईमेल आईडी को ही आप अपनी लॉगिन आईडी बना सकते हैं, जो कि सबसे बेस्ट है। इसके लिए आपको फिर बार बार अपनी लॉगिन आईडी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको अपनी ईमेल आईडी को ही लॉगिन आईडी बनाना है तो आप इस यस पर क्लिक कर देंगे। तो यस पर क्लिक कर देंगे तो ये वाला जो लॉगिन आईडी वाला ऑप्शन है ये हट जाएगा, क्योंकि अब आपकी लॉगिन आईडी आपकी ईमेल आईडी ही हो जाएगी। उसके बाद है आपका पासवर्ड। आपको पासवर्ड फिल करना होगा, इसके लिए आप पासवर्ड पॉलिसी चेक कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना पासवर्ड बनाएं। कंफर्म पासवर्ड यानी कि सेम पासवर्ड आपको यहाँ पर दोबारा से फिल करना है। उसके बाद है हिंट क्वेश्चन, कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन कि अगर बाय चांस अपना पासपोर्ट का जो लॉगिन का पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसके रिसेट करने के लिए आपके काम आएगा। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है वो सिलेक्ट करेंगे, उसका आंसर लिखेंगे और ये जो कैप्चा दिया गया है, ये जो डिजिट यहाँ पर दी गई है वो सब आप यहाँ पर फिल कर देंगे, सभी अल्फाबेट्स, और आप क्लिक कर देंगे रजिस्टर पर। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स के साथ आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपकी ईमेल आईडी पर, आपके मोबाइल नंबर पर आपको आईडी और जो आपने पासवर्ड बनाया वो आपके पास है ही, ईमेल आईडी को आप एक्टिवेट कर देंगे। तो अब हम जो क्लिक करेंगे वो करेंगे एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पर, क्योंकि अब हमारे पास हमारी लॉगिन आईडी भी है और हमें अपना पासवर्ड भी पता है। तो एक बार स्टेप्स देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि ऑनलाइन फॉर्म में क्या क्या चीजें हैं। तो इसके बाद आपके पास होम पेज पर आकर आपको एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पर क्लिक करना है। आपकी लॉगिन आईडी जो कि आपकी ईमेल आईडी है और पासवर्ड आप एंटर करेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या रिन्यूअल, वो आप वहां पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हम फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें कि हम क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि अपनी पूरी डिटेल्स हम यहाँ पर फिल करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या डिटेल्स है। तो ये आपके पास लॉगिन होने के बाद ओपन हो गया है। लॉगिन आईडी आपने जैसे ही रजिस्टर की, आपकी मेल आईडी पासवर्ड फिल किया, आपके पास ये फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट और री इशू, तो हमें अप्लाई करना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। किसी और पर्पज के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, अगर आप बाद में यहाँ पर देखना चाहते हैं कोई और आपका पर्पज है तो यहाँ पर आप बाकी सब चीजों के लिए क्लिक कर पाएंगे। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं और आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हम आज की वीडियो में ऑनलाइन की बात कर रहे हैं। तो अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करेंगे तो आप सॉफ्ट कॉपी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और उसको फिल करके जो है आप अपलोड सबमिट कर सकते हैं। क्योंकि हमें ऑनलाइन करना है अल्टरनेटिव टू, तो यहाँ पर हम क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेंट फ्रॉम द ऑनलाइन, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ऑनलाइन के लिए। जैसे आपने ऑनलाइन के लिए फिल किया उसके बाद आपके पास डिटेल्स आ गए कि आप स्टेट और अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वो आप सेलेक्ट करेंगे। तो स्टेट और आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ये पूरी डिटेल आ जाएगी कि कौन सा पासपोर्ट आप अप्लाई कर रहे हैं। फ्रेश पासपोर्ट तो हम फ्रेश पर क्लिक करेंगे यहाँ पर। उसके बाद आपका नॉर्मल या तत्काल जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग, अगर आपको नॉर्मल करना है तो हम नॉर्मल पर क्लिक करेंगे। फिर आपके पास होता है बुकलेट टाइप की 36 पेज और 60 पेजेस। तो दो पासपोर्ट होते हैं दोस्तों, एक होता है 36 पेज का, एक होता है 60 पेज का। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ही फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करना है, क्योंकि 10 साल की वैलिडिटी के साथ होता है और एक पेज पे एक ही स्टैंप लगती है, तो आप इस 36 पेजेस के पासपोर्ट पर 10 साल में 36 बार ट्रैवल कर सकते हैं। अदरवाइज फिर आपका बीच में खत्म हो जाता है, आपको री इशू करवाना होगा। ठीक है, तो अगर आपको लगता है फ्रीक्वेंट ट्रैवल है तो आप 60 पेजेस का जो है ले सकते हैं। तो जैसे अगर आपका बहुत ज्यादा यूज नहीं है तो आप 36 पेजेस पर क्लिक करेंगे और हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमें ये सारी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि एप्लीकेंट डिटेल जिसमें कि आपकी बेसिक डिटेल्स होंगी, फिर से आपकी फैमिली की डिटेल फिल करनी है। आपका प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, प्रीवियस एड्रेस क्या है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, रेफरेंसेस, आपका प्रीवियस पासपोर्ट है तो उसके बारे में डिटेल्स, कोई और अदर डिटेल्स यहाँ पर, पासपोर्ट डिटेल्स की वेरिफिकेशन के लिए और सेल्फ डिक्लेरेशन, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी होती हैं। सो गिवन नेम में अगेन आपका नाम प्लस जो फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम है वो आप यहाँ पर लिखेंगे बिना किसी इनिशियल, और सरनेम में आपका लास्ट नेम होगा। जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे, मेल है फीमेल है ट्रांसजेंडर है, उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर देंगे।
उसके बाद है हैव यू एवर नोन बाय अदर नेम, अदर नेम कोई है तो आप यस करके एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहां पर आप फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो पर क्लिक करेंगे। अगर आपने कभी भी अपना नाम चेंज करवाया है तो यस पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं करवाया है तो हम नो पर क्लिक करेंगे। डेट ऑफ बर्थ फिर से यहाँ पर है, कैलेंडर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, आइकन बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके पास कैलेंडर ओपन हो जाएगा और आप अपनी डेट ऑफ बर्थ उसमें सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है इज योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, क्या आपका जन्म भारत के बाहर किसी देश में हुआ है, तो यस और नो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पर हुआ है, आपका जन्म स्थान क्या है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद अपनी स्टेट डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। मैरिटल स्टेटस सिंगल है मैरिड है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ है आप या आपने कोई रजिस्ट्रेशन नेचुरलाइजेशन के अकॉर्डिंग या डिसेंट के अकॉर्डिंग, तो आप बाय बर्थ है तो बर्थ वाला ऑप्शन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। पैन कार्ड अगर आपका है तो वो आप यहाँ पर फिल करेंगे, वोटर आईडी कार्ड फिल करेंगे और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट डिटेल यानी कि आपकी जॉब के बारे में जो जानकारी है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। एजुकेशन के बाद यहाँ पर एक नीचे पूछा जाएगा आपसे कि नॉन ईसीआर कैटेगरी है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे यस नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है विजिबल डिस्टिंग्विश मार्क, कि आपके फेस पर कोई भी मार्क हो वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, कोई भी मार्क है उसके अकॉर्डिंग डिटेल यहाँ पर। फिर उसके बाद आपका आधार नंबर, फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे कि जो भी आपने आधार में डिटेल्स दी हैं आप कंसेंट देते हैं कि पासपोर्ट सेवा जो है आपके आधार के डिटेल्स को फैच कर सकती है वैलिडेशन के लिए। यहाँ पर आप सेव पर क्लिक करेंगे, एक बार चेक कर लेंगे और फिर या सीधा आप नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये ग्रीन टिक हो जाएगा, यानी कि हमने अपनी कैन डिटेल्स में सारी डिटेल्स फिल कर दी हैं। सेकेंड स्टेप पर हमारा आएगा फैमिली डिटेल्स। फैमिली डिटेल्स में आपको यहाँ पर फादर नेम, तो फादर नेम में आपका पूरा नाम, फर्स्ट प्लस मिडल नेम यहाँ पर और सरनेम यहाँ पर। इसी तरीके से मदर्स नेम आप यहाँ पर फिल करेंगे, अगर कोई लीगल गार्जियन है तो वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद आपको क्लिक कर देना है नेक्स्ट पर। जैसे आप नेक्स्ट पर जाएंगे फिर देखेंगे फैमिली डिटेल्स हमारा ग्रीन टिक हो गया है। अब हमें भरनी है प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस की डिटेल्स। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर फिल कर देंगे, लेकिन उस एड्रेस का आपके पास प्रूफ होना चाहिए। तो कौन कौन सा प्रूफ होगा, यहाँ पर पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट लिस्ट है, उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगेन पूछा जाएगा कि आपका जो जन्म है क्या वो इंडिया के बाहर हुआ है या इंडिया में ही, तो उसके अकॉर्डिंग आप येस नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद है आपका रिजाइडिंग, येस और नो, रिजाइडिंग आप कब से रह रही हैं, कितने टाइम से रह रही हैं, तो वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे पूरा का पूरा, ठीक है, कि किस दिन से किस मंथ से ईयर से आप रह रहे हैं वो। फिर आपका पूरा एड्रेस, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, पूरा डिटेल आप यहाँ पर फिल करेंगे। विलेज, उसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, कौन सा पुलिस स्टेशन है, पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी और आपका प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है तो यस पर क्लिक करेंगे और फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे नेक्स्ट टैब के लिए। तो हमारे पास ये पूरी डिटेल्स फिल हो गई, क्योंकि हमने प्रेजेंट और जो आपका परमानेंट एड्रेस है एक ही कर दिया था, इसीलिए अगर आपका अलग अलग है तो आप यहाँ पर दोबारा से फिल कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक ही सेलेक्ट किया था तो हमारा इतनी डिटेल्स फिल हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का। इमरजेंसी में आपको किसके मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट किया जाए, कौन पर्सन है, वो आपको डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। तो उनका नेम और एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी और आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे सेव माई डिटेल्स करके। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट है रेफरेंसेस। तो यहाँ पर रेफरेंसेस के आप डिटेल्स फिल करेंगे, फर्स्ट रेफरेंसेस और सेकंड रेफरेंसेस, जो कि आपके किसी भी रिलेटिव दोस्त का हो सकता है, आसपास अड़ोसी पड़ोसी का हो सकता है। तो आप यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर और टेलीफोन नंबर फिल करेंगे, सेव माई डिटेल्स करके आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आपके पास कोई भी ऑफिशियल डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, यस और नो, तो नहीं है तो नो, क्योंकि हम नया अप्लाई कर रहे हैं। क्या आपने पहले भी कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है बट इशू नहीं हुआ हो, तो उसके लिए अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर यस नो सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको सेव माई डिटेल्स करनी है और आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर आपके पास है यहाँ पर अदर डिटेल्स, जिसमें कि कुछ और डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहला है क्या आपको कभी भी किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग पेंडिंग है आपके अकॉर्डिंग, आपके अगेंस्ट, यस और नो, उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर देंगे, कभी भी कोर्ट से सम्मन आया हो, कोई कोर्ट केस हुआ हो। सेकेंड है कि जो भी आप डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हो कि यू एप्लीकेंट हैज बीन कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट, क्या आप किसी भी पिछले 5 साल में कोई भी कोर्ट केस हुआ है, कभी गए हो, जेल आपको 2 या 2 साल से ज्यादा हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यस नो सेलेक्ट कर देंगे। आपको कभी भी पासपोर्ट के लिए
मना किया गया है, आपने अप्लाई किया पासपोर्ट नहीं हो इशू हुआ हो या डिनाई किया गया हो, तो उसके अकॉर्डिंग यस नो कर देंगे। आपका पासपोर्ट कभी भी रिवोक किया गया है, यानी कि आपके पास पासपोर्ट था लेकिन उसको रिवोक कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया है, या फिर कभी भी एप्लीकेंट ने किसी भी ऐसे पॉलिटिकल एसलिज्म कोई भी ऐसा केस है तो यस नो उसके अकॉर्डिंग आप क्लिक कर देंगे। एप्लीकेंट हैज रिटर्न टू इंडिया ऑन इमरजेंसी सर्टिफिकेट, तो वो भी आप यहाँ पर यस नो कर देंगे। सेव माई डिटेल्स और फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे इन सब डिटेल्स को फिल करने के बाद। फिर आपके पास आ जाएगा पासपोर्ट डिटेल्स वेरिफिकेशन, तो आपको इस तरीके से बताएगा कि आपका पासपोर्ट कुछ इस तरीके से फिल होके आएगा और आपकी ये जो डिटेल्स है यहाँ पर आपकी होंगी। यहाँ पर आपका फोटो, सिग्नेचर, आपका नाम, पूरी डिटेल्स आप चेक करेंगे, अपना नाम, पता, एड्रेस सब, और उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके पास आएगा सेल्फ डिक्लेरेशन। सेल्फ डिक्लेरेशन में आपको प्लेस का नाम लिखना है, डेट लिखना है, आई एग्री करेंगे और आप यहाँ पर सेव माई डिटेल्स करके रिव्यू करके और अपनी मोबाइल इसको पासपोर्ट एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पासपोर्ट सेवा एसएमएस सर्विस आपको एनरोल करना है, येस और नो उसके अकॉर्डिंग मोबाइल नंबर फिल कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, एडिशनल कोई बेनिफिट है वो आप यहाँ पर देखेंगे कि आई ऑथराइज पासपोर्ट सेवा टू शेयर माई डिटेल एज मेंशन अबव, तो यहाँ पर आप येस कर देंगे और सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। जैसे आपने सबमिट कर दिया है तो आपके पास आपका फॉर्म जो है सबमिट हो गया है, तो ये हमारा सिर्फ अप्लाई का प्रोसेस हुआ है। सेकंड जो हमारा प्रोसेस है वो है कि अब हमें अपॉइंटमेंट बुक करनी है, लेकिन अपॉइंटमेंट बुक करने से पहले हमें करनी होगी पेमेंट। उसके बाद आपके पास आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन नंबर, रेफरेंस नंबर ये है, और उसके बाद आपके पास है कि पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, पहला ऑप्शन, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कि पेमेंट अगर आपने एक बार कर दी है तो वो आपकी रिफंडेबल नहीं है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर पेमेंट करें। तो आप चाहे तो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, या फिर आप चालान पेमेंट कर सकते हैं कि आप कैश में भी पे कर सकते हैं किसी भी एसबीआई ब्रांच में। तो अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपकी पेमेंट हो जाने के बाद आपके पास अवेलेबिलिटी दिखाएगी कि ये अवेलेबिलिटी है इस टाइम पर। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जिस भी ऑफिस में सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अप्लीकेंट्स नंबर, फिर आप कौन से ऑफिस में करना चाहते हैं और अपना अपॉइंटमेंट बुक, उसकी पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी और आप यहाँ पर ये कैप्चा फिल करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी डिटेल्स आपको दिखाई जाएगी एक बार फिर से कि आपका एप्लीकेशन नंबर ये है, आपने ये नाम दिया है, ये सर्विस टाइप है, ये एप्लीकेशन है, टोटल फीस आपने इतनी पे की है और ये आपका मोबाइल नंबर है। आपके पास कैलेंडर आ जाएगा, जो रेड है इसका मतलब कि उस दिन की आप अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर सकते, उस दिन की सभी अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी हैं। जहां पर ग्रीन है उनमें से किसी भी दिन की आप अपनी अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हैं। तो पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पर आप क्लिक करेंगे, आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी और जो भी डेट आपके पास आएगी, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप प्रिंट आउट ले लेंगे और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं, जैसे कि मान लीजिए एड्रेस के लिए आपने आधार कार्ड किया, आईडी प्रूफ में आपने पैन कार्ड किया, तो वो सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने फॉर्म फिल करते टाइम भरे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स, आपकी 10th की मार्कशीट, आपकी हाईएस्ट एजुकेशन की मार्कशीट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है कलेक्ट कर लेने हैं और जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी उस दिन आपको ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उसके साथ साथ आपकी फोटोकॉपी भी लेके उसी डेट के अकॉर्डिंग आपको चले जाना है जो भी टाइमिंग दिया हुआ है। वो होने के बाद फिर आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है, पासपोर्ट प्रिंटिंग में चला जाता है और आपके पास आ जाता है आपका पासपोर्ट बनकर। तो ये कुछ डिटेल्स हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, जो कि हम ऑलरेडी एक वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। और ये पूरे स्टेप्स हैं जो मैंने आपको बताया है वो आपको यहाँ पर लिखित रूप में दिए गए हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप यहाँ से भी इनको देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको देखना है। तो यहाँ पर हमने आपके फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई से लेकर अपॉइंटमेंट बुक तक पूरी की पूरी जानकारी आप लोग के साथ साझा की है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। और दोस्तों आप जो है कोई भी डाउट है आपका पासपोर्ट को लेकर तो वो आप दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ, तब तक धन्यवाद।